हाँ चलिए, आइए 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 आइए, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर से शुरू से सुनिएगा। आगे चलें। देखिए क्वेश्चन, कृष्णा जी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। समरेश परचेज 3 मोटरसाइकिल कब परचेज किया? 1 अप्रैल 2020 को। कैश प्राइस क्या तय हुआ? 1,60,000। ओके, डाउन पेमेंट कितना तय हुआ? हाँ, डाउन पेमेंट हुआ 45,000। चलो ठीक है भैया, डाउन पेमेंट हो गया 45,000। उसके बाद आते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट पर। इंस्टॉलमेंट हम लोग कितने का पे किए हैं? 45,000 ईच। कब पे करना है भैया? तो एनुअली पे करना है फॉर 3 इयर्स के लिए, है ना? 3 इयर्स के लिए। हाँ, मिररिंग कर दिए हैं, यहां से मिररिंग तो ओके है। ओके, हो गया। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट कितना % चार्ज किया जा रहा है? 5% पर एनम। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन का रेट क्या लगेगा? हाँ, 20% पर एनम, WDV। अपने को कह रहा है जर्नल एंट्री कर दीजिए और लेजर बना दीजिए। किनके बुक में? समरेश। समरेश कौन है बाबू? हायर परचेज। तो सबसे पहले अपने दिमाग को तो ये समझा दीजिए कि ये हायर परचेज नहीं है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट है। यानी किसका यूज होगा? इंटरेस्ट सस्पेंस। प्रतीक थोड़ा हो उसमें, इंटरेस्ट सस्पेंस। ये कौन सा मेथड है? चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट, हायर परचेज नहीं। पक्का? कैसे आपको ये बात क्लियर हुआ? कैसे आप समझे इस क्वेश्चन में? हाँ, ये क्लियर कर दिया है आपको। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्लियर है? क्या क्या गिवन है वो आपने लिख लिया? आइए दोस्त, अब सुनिए। सर, सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं, रफ वर्क अपने लिए, ताकि हम लोगों का काम हो जाए आसान। ओके, चलो जी, हमने स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट कर लिया अपने अकॉर्डिंगली। सबसे पहले आते हैं हम लोग किस पर? वर्किंग नोट। और यही पार्ट आप लोग का सबसे ज्यादा तगड़ा है, वर्किंग नोट। ये इतना तगड़ा है कि जिसके कारण सवाल नहीं बन पाता है। सबसे पहले निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कैसे आएगा भैया? तो हमको सबसे पहले हायर परचेज प्राइस जानना है ना? या इंस्टॉलमेंट परचेज प्राइस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। इंस्टॉलमेंट परचेज प्राइस। चलिए, इंस्टॉलमेंट परचेज प्राइस से क्या माइनस कर दे कृष्णा जी? कैश प्राइस। क्वेश्चन जरूर से लिख लीजिएगा, ओके? या क्वेश्चन का स्पेस छोड़ दीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलो सुनो, तहसीन एक बात बताइए, हम इंस्टॉलमेंट परचेज प्राइस टोटल कितना पे कर आए हैं? हमको लगता है कि 45,000 हम डाउन पेमेंट किए और 45,000 का 3 इंस्टॉलमेंट पे किए हैं। 1,80,000। सही है। अच्छा सॉरी, 43 गलती से लिखा गया, 45। हाँ चलो सॉरी, 45,000 का हमारा 3 इंस्टॉलमेंट। अच्छा, कैश प्राइस 1,68,000। तो यानी इंस्टॉलमेंट परचेज प्राइस हो गया 1,80,000, कैश परचेज प्राइस हो गया 1,68,000। तो हम टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो गया? हाँ, रहने दीजिए, कंटिन्यू, बस एडजस्ट कर लीजिए। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 12,000। कोई दिक्कत? ओके, यहां तक क्लियर है ना? सो सर, हमारा कैश प्राइस हो गया 12,000, सॉरी इंटरेस्ट हो गया 12,000। यहां तक आपने वर्किंग नोट कर लिया है? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़े। आइए सर, हम लोग रफ में थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं।
तो एक कॉलम बना लेते हैं ईयर का, है ना। एक कॉलम में लिख देते हैं कैश प्राइस, कैश प्राइस। चलो, और एक कॉलम बना लेते हैं हम लोग इंटरेस्ट, और एक कॉलम बना लेते हैं इंस्टॉलमेंट। सर इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट है? नहीं दोस्त, रटना मत ना, अपने हिसाब से वर्किंग नोट कर लेना ना, इसमें क्या टेंशन है। और एक जान लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, हर एक इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट। तो मेरे स्क्रीन पे डिप्रिसिएशन के लिए जगह नहीं बच रहा है, हम वो अलग से कर लेंगे, ठीक है। चलो हटाओ, सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आते हैं। फर्स्ट ईयर प्रतीक, एक बात याद रखिएगा, वर्किंग नोट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। चलिए आइए, तो अब सवाल है कि सर इसका कैश प्राइस कितना तय हुआ है? 1,68,000 हुआ था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तहसीन 1,68,000 जो फिक्स हुआ, तो जाहिर सी बात है ना कि हम उसमें डाउन पेमेंट भी तो करके आए हैं। अच्छा, कितना डाउन पेमेंट कर दिया? 45,000। तो हम लेस कर लिए पहले 45,000 डाउन पेमेंट। कितना बचा? 1,23,000। वेरी गुड। आप लोग को हम बताते बताते थक गए हैं कि जो भी ब्याज कैलकुलेट होता है वो बैलेंस अमाउंट पर होता है। और आप लोग क्या किए थे कि भैया आप लोग पूरा अमाउंट पे कैलकुलेट करके बता दिए थे। कृष्णा ने यही किया था। ओके, तो इंटरेस्ट निकाल ले। आइए सुनिए मेरी बात। 1,30,000। तो सर एक बात बताइए, अब जो भी इंटरेस्ट निकलेगा वो तो इसी 1,23,000 रुपया पे निकलेगा 5% के अकॉर्डिंगली। तो बताओ पहले साल का इंटरेस्ट क्या बनेगा? 150। कितना? 6,150 रुपीज। पक्का? चलो तहसीन, पहला इंस्टॉलमेंट हम लोग कितने का पे किए? 45,000 का। वेरी गुड। लेकिन सवाल यह है कि इस 45,000 रुपए के इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना इंक्लूड था? 6150। वेरी गुड। तो मेरे भाई इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 38,850। फर्स्ट ईयर आपको क्लियर हो गया? हाँ, है ना। अच्छा, इसका यह मतलब हुआ कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने 1,23,000 तो हमारा बच ही रहा था, जिसमें से हम प्रिंसिपल अमाउंट भी दे चुके हैं। कितना दे चुके हैं? 38,800। या ऐसा करते हैं कि भैया यहीं पर नीचे लेस कर दिखा देते हैं। कितना? 38,850 रुपीज। तो बताओ तो कितना बच रहा है? 84,150। वेरी गुड। लो, फर्स्ट ईयर का वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। सर इससे फायदा क्या होगा? दोस्त जर्नल एंट्री आसान हो जाएगा। ऑन करो, ऑन करो। आगे चले। चलो तहसीन, अब आते हैं सेकेंड ईयर में। अब ये बताओ दोस्त, सेकेंड ईयर में मेरे पास कितना पैसा सिर्फ बच रहा है? ओपनिंग बकाया वेंडर का 84,150। वेरी गुड, 84,150। कृष्णा, अब जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे इसी अमाउंट का ना? हाँ सर, क्यों नहीं, इसी अमाउंट का पे कीजिएगा। तो 84,150 रुपीज का 5% इंटरेस्ट लगेगा। तो बताओ कितना इंटरेस्ट? 4208। वेरी गुड। कोई दिक्कत? बोलो ना, कोई दिक्कत?
सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने का दिए हो तहसील? 45,000। इसको एडजस्ट करो प्रतीक। बैठ जाइए। कनेक्ट हो गया? चलिए, तो अब ये बताइए कि जो दूसरा अमाउंट आप, सॉरी कृष्णा, आप जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे किए उस 45,000 में आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना इंक्लूड है? 4208 रुपया माइनस कर दिए तो हमारा कितना निकल गया? जल्दी। 40,000। ओके, 40,792। 92। वेरी गुड। आगे चले? अच्छा, अब एक चीज सोचिए, आप सेकेंड ईयर में कितना प्रिंसिपल अदा कर दिए? सर मैंने 40,792 रुपया अदा कर दिया, तो अब सिर्फ मेरा ड्यूज अमाउंट कितना बच रहा है? 83, सॉरी 43, 43,358। आते हैं थर्ड ईयर में, आ जाए थर्ड ईयर में। चलिए, आप एक चीज दिमाग में सेट कर लीजिए, ये वर्किंग नोट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे कोई मार्क्स नहीं है। मेन तो हमारे लेजर और जर्नल एंट्री पे हमें नंबर मिलेगा, ये हम अपने सीखने के लिए कर रहे हैं। चलो, तो अब ये बताओ कि थर्ड ईयर में मेरा ओपनिंग बकाया कितना दिख रहा है? 43,358। तुम तो जानते हो कि जो इंटरेस्ट लगेगा वो इसी अमाउंट पर लगेगा ना, तो 5% निकालो, बताओ 5% कितना? हाँ, 2000 आ जाएगा। अच्छा से चेक कर लो। ठीक है, 2168। लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट तो सिर्फ अपने को 45,000 का देना है। तो फिर इतना कैसे आ जाएगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट तो सिर्फ आपको कितने का पे करना था? 45,000 का ही पे करना है ना दोस्त, जिसमें से पैसा ड्यू कितना है? सिर्फ 43,358। यानी एग्जैक्टली आप इंटरेस्ट कितना पे करेंगे? 1642। तो दिक्कत? अच्छा, इंस्टॉलमेंट तो हमारा 4500 का जा ही रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, 45,000 का जा रहा है। चलिए, और इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी आ गया है 43,358। अच्छा सर, इतना मेहनत करके क्या फायदा है दोस्त? ड्यू एंट्री हमारे लिए आसान हो गया। ड्यू के समय बार बार परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना? ऑलरेडी दिख रहा है, तुरंत उठाएंगे और लिख देंगे। इसीलिए रफ वर्क का कोई फॉर्मेट नहीं होता, आप जैसे निकाल पाओ आप वैसे कैलकुलेट कर लो, बात खत्म। ये तो अपना प्रेजेंटेशन है। एक काम और कर ले, डिप्रिसिएशन भी रफ में यही कैलकुलेट कर ले, क्या आसान हो जाएगा? आ जाओ, एक वर्किंग नोट और कर लेते हैं। वर्किंग नोट 2। चलिए, कैश प्राइस वेरी गुड, 1,68,000 एग्जैक्ट था ना? चलिए, लेस डेप्रिसिएशन एट 20%। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 33,600। मेरे भाई
क्लोजिंग WDV क्या बचा? 1,34,400। 1,34,400 रुपए। वेरी गुड। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, Yes, sir. डेप्रिसिएशन एट 20%। सेकेंड ईयर का 26,880। 26,880। WDV क्या बचा हमारा? 20। 1,75,20। 75,20। वेरी गुड। फिर हम थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए 21,504। तो कितना आ जाएगा? 21,504। 21,504। ये बच गया क्लोजिंग WDV कितना? 86,016 रुपीज। सर ये तो हम वर्किंग जब कैलकुलेट करते एंट्री करते उस समय भी कर लेते। हाँ दोस्त, हो तो उस समय भी जाता, लेकिन थोड़ा आसान हो गया यार, थोड़ा इजी हो गया। चले अब जर्नल एंट्री। ओके, कोई दिक्कत? तो हम लोग रफ वर्क कर लेने से काम क्या हो गया? आसान। तो हम लोगों ने एक वर्किंग नोट कर लिया। उसके बाद देखो ये दूसरा वर्किंग नोट। सर ये थोड़ा सा खिचपिच है। अरे दोस्त, इस पे कौन सा नंबर मिलना है? और ये मेरा ना खिचपिच है। आप अगर इसको स्केल से ऐसे फॉर्मेट से कर देते ना तो ये फिर खिचपिच खिचपिच नहीं रहता। और सर ऐसे भी आंसर का मेन पार्ट थोड़े ना है, ये तो रफ वर्क है, ये तो हमारे लिए है। तो चले हम लोग, नहीं सर उनको वो बस एश्योरेंस के लिए एक बार पलट लेते हैं, मेन तो वो जर्नल एंट्री देखेंगे ना हमारा। Yes, sir. आगे चले, आइए। तो सबसे पहले क्या लिखा जाए? जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ समरेश नाम है ना? Yes, sir. चलो जर्नल एंट्रीज in the book of Samresh. कोई दिक्कत? फॉर्मेट कर ले। अच्छा वो डेट पार्टिकुलर अमाउंट आप कर लोगे ना खुद? इतना हम उम्मीद रखे ना यार। चलिए इतना तो भरोसा, तहसीन इतना भरोसा रख ले। डेट पार्टिकुलर अमाउंट बना लीजिएगा, हम रफ में एंट्री कर दें। आइए तो एक बात बताइए बउआ, समरेश है कौन? परचेजर है। हायर परचेजर कहिए या इंस्टॉलमेंट परचेजर कहिए या परचेजर कहिए, परचेजर है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने खरीदा क्या? एसेट्स। एसेट्स का नाम मोटरसाइकिल। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? वेरी गुड, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट। अच्छा टोटल कितने का मोटरसाइकिल आया है? 1,68,000। वेरी गुड। और इस पे इंटरेस्ट एक्रूड हुआ था, जिसको हम इंटरेस्ट सस्पेंस बोलते हैं। 12,000, 12 लाख नहीं, 1000 बोले थे। अच्छा इंटरेस्ट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कितना आया था? 12,000 आ गया था हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस। टू क्या लिखते हैं तहसीन? टू वेंडर लिखते हैं ना? वेरी गुड, टू वेंडर अकाउंट। जोड़ने पे कितना आ रहा है बाबू? 1,80,000। अच्छा अभी हम लोगों ने सिर्फ कौन सा एंट्री किया? परचेज का एंट्री किया, सिर्फ परचेज का एंट्री किया। आगे चले, डाउन पेमेंट का एंट्री याद है? अच्छा डेट आप दे रहे हैं, किस डेट को परचेज हुआ था? 1 अप्रैल था ना? 1 अप्रैल 2001 था, कंफर्म? देख लेते हैं क्या डेट था। 1 अप्रैल 2020 था। हाँ तुम तो कुछ भी डेट लिखवा दोगे। 1 अप्रैल 2020 था भाई। 1 अप्रैल 2020। वेरी गुड। तहसीन परचेज की एंट्री के बाद कौन सा एंट्री होता है? तो उसको बोलने दो तब तो पता चले हमको, थोड़ा सा उसका भी क्लियरिटी आएगा।
डाउन पेमेंट का। डाउन पेमेंट। लॉजिकल सोचो ना यार, डाउन पेमेंट करेंगे ना तब ना लेकर एसेट्स आएंगे, बिना पैसा दिए आ जाएंगे, मारेगा नहीं। तो डाउन पेमेंट का एंट्री कर दें। यस सर। क्या होना चाहिए तहसील? बैंक। वेरी गुड। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमको लगता है शायद डाउन पेमेंट 45,000 का था, है ना? चलिए, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई दिक्कत? आइए, डेट हम लोग लिख देंगे 1 अप्रैल 2020। मरियम, डाउन पेमेंट के बाद कौन सा एंट्री होता है? इंटरेस्ट ड्यू। चले, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री आपको याद है? बताइएगा तो। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। वेरी गुड। धीरे, हल्ला नहीं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कितना बाबू? 6150। हम लोग 6150 लाए थे। रुको, तुमको कंफर्म करने दो तो भाई। चलो देखो बच्चा लोग, देखो यहां कृष्णा को एकदम सही याद है। फर्स्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट आया था 6150, आया था ना? वेरी गुड। चलो ड्यू कर दिए। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस कितना? 6150। मरियम, ये तो ड्यू एंट्री हो गया। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? वेरी गुड। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 45,000। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट कर दिया। लो, बात बात में तो डेट ही छूट गया भैया। डेट लिख देते हैं 31 मार्च। 31/3/2021 आ जाएगा। डाउन पेमेंट में भी 31 मार्च आ जाएगा। 21। अच्छा, डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना है क्या तहसील? परचेजर को अधिकार है क्या डिप्रिसिएशन चार्ज करने का? हाँ सर, बिल्कुल है। तो एंट्री क्या होना चाहिए? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटरसाइकिल। हम शॉर्ट में लिख देते हैं मोटरसाइकिल। कितना आया था? 33,600 आया था। नहीं, हमको डाउट है, हमको देखने तो भाई। नहीं यार, यू आर राइट। डिप्रिसिएशन आया था 33,600। वेरी गुड। नहीं, हमको डाउट लगा ना कि कहीं ना तुम भी साकिब के जैसा कुछ कुछ उल्टा उल्टा बोल दो। 33,600 साकिब बोल देता है ना कॉन्फिडेंस से। हाँ, देखते नहीं हो कितना कॉन्फिडेंस से गलत बोल देता है। अच्छा, फिर इसको कहां ट्रांसफर करना होगा? पीएल में। तो 31 मार्च 2021 को ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना कितना? डिप्रिसिएशन 33,600 और इंटरेस्ट हो गया 6,150 रुपीज। टोटल किए तो 750। ऐसे देखो तो बाबू, मैंने फर्स्ट ईयर का एंट्री सही बनाया क्या? पक्का? सबसे पहले कौन सा एंट्री कर दिया? सबसे पहले हम लोग परचेजर के बुक में परचेज का एंट्री किए। परचेज का एंट्री किए। उसके बाद डाउन पेमेंट का एंट्री, फिर जी इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री हुआ, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री किया हम लोगों ने। वेरी गुड। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री किया। उसके बाद पीएल में ट्रांसफर किया।
कोई दिक्कत? तहसीन देखिए तो कहीं मिस्टेक उस्टेक हुआ है हमसे? नहीं ना? चलिए, तो बच्चा लोग दूसरे ईयर से तो ना परचेज का एंट्री होता है ना डाउन पेमेंट का, सेकेंड ईयर से रिपीट होता है ड्यू एंट्री, हाँ इंटरेस्ट का ड्यू, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, डेप्रिसिएशन और पीएल। वेरी गुड। जी सर। चलो आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब हम इसको इरेज कर देते हैं और सेकेंड ईयर की एंट्री से आते हैं। जा इसी पे लिख देते हैं ना, मेहनत बच जाता। हाँ हमको अभी याद आया। नहीं इस पे ऑप्शन नहीं है ना, इसमें नहीं होता है, बस ऑप्शन है। हाँ ये वाला जो शुरू में आपको बताएं, फॉर्मेट तो है ही मेरे पास, है ना? जी सर। आ जाओ। तो देखो हम थोड़ा सा काम चोरी करेंगे। अब थोड़ा सा क्या, ये पूरा काम चोरी है सर, इसको थोड़ा थोड़ी कहते हैं। आप उसी फॉर्मेट पे बिठाइएगा और दोबारा लिखने से बचिएगा, इसके लिए सॉरी दोस्त। ठीक है, होता है ना? हाँ चलो तो सेकेंड ईयर का एंट्री से कंटिन्यू करें। यस सर। तो डाउन पेमेंट का एंट्री तो होगा नहीं बाबू। इंटरेस्ट ड्यू। चलिए इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और पीएल में सेट करेंगे। चलो अपना कॉपी ओपन करो और बताओ हमको कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना ड्यू करना। आराम से 42,208। ओके 4208। तहसीन यस सर। डू यू एग्री? हम लोग सेकेंड ईयर का एंट्री सही कर रहे हैं? यस सर सही है, वेरी गुड। 4208 होगा हाँ सर। क्या? इंटरेस्ट निकाल है आपका। चलिए majority load लगे तो पहले। हो गया, शांति शांति। पेमेंट कर दे, फिर यस सर। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000। कोई दिक्कत? यस। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। यस सर। बताओ तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन क्या लिखे थे? 26। 880। वर्किंग नोट किए थे ना कॉपी में? जी सर। आ जाइए पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। जी सर। डेप्रिसिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट हो गया 4208। तो पीएल में टोटल चला जाएगा 31,000 088। सर मैंने छोड़ दी। 26,880। अच्छा अच्छा डेबिट में क्रेडिट एक साथ हो गया नहीं। बस एसेट्स मत लिखिएगा, एसेट्स का नाम क्लियर लिख दीजिएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटरसाइकिल। हम लोग सेकेंड ईयर में है ना तहसीन? यस सर। सेकेंड ईयर में ये सेकेंड ईयर में किस डेट पर एंट्री हो रहा है? देखो तो अभी चेक करो तो एंड कब हुआ था? 31 मार्च 2021। तो ये क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2022। चलो अगर डेट नहीं लिखे हो तो डेट, सेकेंड ईयर का डेट तो पहले लिख दो। 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022, 22। चलो सेकेंड ईयर का एंट्री हो गया। हम थोड़ा फास्ट नहीं ना चल रहे हैं? नो सर। क्योंकि दोस्त इतना ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं। यस सर। तहसीन थर्ड ईयर में चले अब? यस सर। आ जाओ तो हम थोड़ा सा काम चोरी कर लें, इरेज करके इसी पे बिठा दें। जी सर। वेरी गुड। जी सर। बताइए मेरा चेला लोग हमको कितना प्रमोट करता है ना गलत चीज के लिए। हम लोग इसमें आप लोग भी यही काम करते हैं। अच्छा बस पेंसिल से लिखना। चलिए थर्ड ईयर में इंटर करते हैं दोस्त। तहसीन भाई, यस सर। कृष्णा, थर्ड ईयर में एंट्री करें। 1682। इंटरेस्ट ड्यू कर दे सबसे पहले। हाँ जी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस 1642। वेरी गुड। जी सर।
उसके बाद वेंडर का डाउन पेमेंट कर देते हैं 45,000। और कह रहे हो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। यस सर, इंस्टॉलमेंट का। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000 45,000। Yes, sir. अच्छा, तीसरे साल हम किस ईयर में आ जाएंगे? 31 मार्च 2022. 2023 ना, 22 तो अभी पीछे ही था। हाँ सर. हो गया। डेप्रिसिएशन चार्ज करें? Yes, sir. बताओ तो थर्ड ईयर का 504। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटरसाइकिल। सिर्फ एसेट्स मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा? अब पीएल में ट्रांसफर कर दें। डेप्रिसिएशन आ गया 21,504 और इंटरेस्ट 1642। 23,146। कितना हो गया? 23,146। कितना देहाती लड़का के जैसा कर रहा है। 46 तो 45,46। ठीक गंदा है, बता देते नहीं बोल सकता तुम 23,146। 46 लग रहा है एकदम छीछी टाइप का लड़का है, हंसता है गधा। एकदम ऐसा लग रहा है ना बिहार का इंटीरियर इलाका से आया है। गधा। चलो, जर्नल एंट्री हो गया, वेरी गुड। अब क्या कह रहे हैं हम लोगों को? लेजर भी बना, जिस जर्नल बोला है ओके, देख लेते हैं, तुम लोग का भरोसा नहीं है, पहले एंट्री कर लो सब लोग। कर लिया ओके, जी सर। जर्नल भी बनाना नहीं. जी जर्नल लेजर भी बनाना. गिव जर्नल एंट्रीज एंड नेसेसरी लेजर इन बुक ऑफ समरेश। अच्छा, तो समरेश में इंपॉर्टेंट लेजर क्या बनना चाहिए? हमको लगता है एक वेंडर बना देते हैं, एक मोटरसाइकिल मशीन एसेट जिसको बोलते हैं, और सबसे काम का चीज है इंटरेस्ट सस्पेंस। उसका यकीन होगा। एग्जाम में तो वही होगा ना। तो 3 इंपॉर्टेंट अकाउंट क्या क्या मिला? वेंडर, सस्पेंस मिला और एसेट्स अकाउंट। सबसे आसान एसेट्स, खरीदने का एंट्री, डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री, बैलेंस उतारे, फिर डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस उतारे, फिर डेप्रिसिएशन। हाँ, आज तुरंत नहीं बैठेगा क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है। अच्छा, तो हम लोग हो गया, बदमाशी बंद करो। तो हम लोग कल के क्लास में क्या करेंगे? कल के क्लास में समरेश के बुक में हम लोग, ओहो कृष्णा, वेंडर का अकाउंट बनाएंगे और एसेट्स का अकाउंट बना लेंगे और जल्दी बोलो, और क्या बनाएंगे? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। दो नंबर अभी रहने देते हैं, पहले एक को सीखते हैं ना, धीरे धीरे सब आ जाएगा ना। पैनिक, देखिए मेन तो है अपने दिमाग को मोरली पहले उस टॉपिक पर एडजस्ट कराना है। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी दिमाग तुरंत में एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि आप पढ़ कुछ और रहे थे। आ जाओ, अब एक बार हम, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों इरिटेट हो रहे हैं? आप ही लोग के लिए ना बोल रहे हैं। ये सब कुछ तहसील है ना, हर एग्जाम्पल तहसील। सर सारा चीज में लड़का फिट हो जाता है। फिर तो आप ही होते हैं, काम करते नहीं है। चलिए फोन पहले रखिए आप, ये फोन के चक्कर में दिमाग में कुछ अटिए नहीं रहा है। नहीं, कुछ नहीं। समय भेजा के हम क्लास में पढ़ रहे हैं। आप ही का करते हैं, थोड़ा केस में भेज दिया। चलिए चलिए, लड़ाई झगड़ा बंद, आइए, हो गया। सर मेरे बारे में पूछिए। अब एकदम भगा देंगे क्लास से। हम लोग एक बार जर्नल एंट्री क्विक रिकैप करके क्लास एंड करते हैं, और कल के क्वेश्चन, कल के क्लास में इन सबको कंटिन्यू कर लेंगे। जी सर। जर्नल एंट्रीज करना है किनके बुक में?
परचेजर की बुक में और वेंडर की बुक में। किस मेथड से? इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। एक्चुअली मैंने बेटा ये जो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का पार्ट है, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कहीं ना कहीं हायर परचेज सिस्टम का ही एक हिस्सा, एक अंग है, उससे अलग नहीं है। बस आइडियोलॉजी बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, बेचने की जो तरीके हैं वो बदल जाते हैं। तो देखिए एक बार क्विक रिकैप करते हैं, दोनों को कंपैरिजन करके स्क्रीन पे सामने रखते हैं, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला एंट्री क्या होता है? मान लीजिए दो लोग हैं, लाइए तो रिमोट दीजिएगा, रिमोट करवा नहीं, रिमोट। देखिए मान लीजिए वेंडर भाई साहब और ये परचेजर भाई साहब, दोस्त दोनों के अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, दोनों लोग अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। परचेजर भैया व्हाइट वाले और ये ब्लैक वाले जो भैया है ये हो गए वेंडर भैया। अब तुम लोग पढ़ाने थोड़ी कि ऐसे कमेंट करके डिस्टर्ब करोगे हमको। तो भैया मेरे, इन्होंने सबसे पहले परचेज का एंट्री किया और इन्होंने बेचने का, यानी एक परचेज का एंट्री कर रहा है और एक सेल्स का एंट्री कर रहा है। तो देखो परचेज वाला पर्सन यानी कि जो परचेजर है वो क्या एंट्री करते हैं, इनके पास एसेट्स आ रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, क्योंकि भैया एसेट्स एक्रूड मेथड में ये लोग, सॉरी इंटरेस्ट एक्रूड सस्पेंस मेथड में टोटल ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहला एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ये एंट्री करेंगे परचेजर अकाउंट डेबिट, क्योंकि उधार में हो रहा है ना, उधार में ये इनका क्रेडिटर बन रहा है, ये इनका डेटर बन रहा है। तो इन्होंने लिखा परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस। वेरी गुड, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद इन्होंने डाउन पेमेंट किया, इन्होंने डाउन पेमेंट रिसीव किया। तो एक आदमी पेमेंट का एंट्री कर रहा है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक पैसा रिसीव करने का एंट्री कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। दोनों को ना एक साथ अपने दिमाग में सेट कीजिए। उसके बाद दोनों लोग ड्यू एंट्री करेगा, बस नजरिया अलग है। इनके लिए ड्यू खर्च है, इनको पेमेंट करना है। कृष्णा हम रिमोट से मारेंगे तुमको फेंक के, भले टूट जाए। ठीक है वो बोल दिया तो तुम बात को अलग मतलब मत दो। सुनो तुम लोग एकदम यार क्या बोले हम, गधा हो। लेकिन हाँ एक इंटरेस्ट का भगा देंगे हम क्लास से तुमको साकिब। स्टिक है दो तो। अब तुम लोग हंसो, सिर्फ हंसो। देखो इसी से मारे, एकदम हंस दिए ना तो एकदम फोड़ देंगे मार के हम। देखो इसको रख रहे हैं अपने पास। अब हंसो तुम दोनों, दांत खिलौड़ते हो। इन्होंने भी ड्यू किया, इन्होंने भी ड्यू किया, एक डिफरेंस है। इन्होंने ड्यू किया इंटरेस्ट को पेमेंट के लिए और वेंडर ने रिसीव करने के लिए। तो आप नोटिस करना, एक इंटरेस्ट को डेबिट शो कर रहा है, एक इंटरेस्ट को क्रेडिट शो कर रहा है, क्योंकि एक के लिए इनकम और दूसरे के लिए एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, इन्होंने एंट्री किया इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट। अच्छा, जैसा कि आप जानते हो अब डाउन पेमेंट होगा, सॉरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। तो परचेजर जो है वो पेमेंट करेगा और वेंडर जो है इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा। तो पहले वेंडर पे आते हैं, सॉरी परचेजर पे आते हैं। इन्होंने पेमेंट किया वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्होंने रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का इनका अधिकार यानी वेंडर का अधिकार, बस इन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ईयर एंड होगा, दोनों लोग अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएंगे। बस फर्क इतना है कि जो परचेजर है वो पीएल में दो नॉमिनल खर्चों को ट्रांसफर करेगा, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, और जो वेंडर है वो सिर्फ इंटरेस्ट। लेकिन एक और डिफरेंस है, इनके पीएल क्रेडिट होगा, इनका पीएल डेबिट होगा, क्योंकि इनके लिए इनकम, इनके लिए खर्च। ओके, तो ये परचेजर भाई साहब थे और ये वेंडर भाई साहब थे। कोई दिक्कत? सेट हुआ? आज थोड़ा सा डिफिकल्टीज इसलिए भी आएगा या आया क्योंकि आपके दिमाग में हायर
परचेज सेट हो गया था। आज हम लोग अचानक से इंस्टॉलमेंट पेमेंट में एंटर किए, तो थोड़ा सा दिमाग को स्विच करने में टाइम लगता है। इसीलिए पहला वाले क्वेश्चन में आप लोग होल्ड पे डालें, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में ये जो आपका ये भी होमवर्क है, क्योंकि आपने इसको नहीं बनाया है, हम दिए और आप लोग इसको बना नहीं पाए, तो ये अगले क्लास में हम आपको बनाकर बताएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो आज के लिए थैंक यू एवरीवन।